हेलो और नमस्कार प्यारे साथियों। ये ज्योग्राफी अगली क्लास चलिए हम शुरू करते हैं आज। और इसके बाद हम एमसीक्यू रूम क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 जो सुदूरस्थ बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, दक्षिणी बिंदु जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप है। ठीक है, एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु जो है वह कन्याकुमारी है, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? सुदूरस्थ बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आइए चलो इसको मैप के हिसाब से समझते हैं कि क्या है। देखिए, पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम कहते हैं किबूथी। पूर्वी, ये हमारा पूर्वी बिंदु है। और हमारा जो पश्चिम बिंदु है गुजरात में पड़ता है, जिसको हम कहते हैं गुहार मोती। ठीक है, और उत्तर में जो पड़ता है वो है हमारा इंदिरा कौल, जो कि सियाचिन लद्दाख पड़ता है, ये हमारा उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है हमारा कन्याकुमारी, यानी मुख्य भूमि पे है, तमिलनाडु में पड़ता है। और केंद्र शासित प्रदेश में जो पड़ता है वो हमारा है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु कौन सा है? गुहारमुती, जो अभी हमने देखा था, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु कौन सा है हमारा? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी कैप कोमेरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और तथा हिंद महासागर, ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित चलिए क्वेश्चन कर लगाते हैं हम। कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। देखिए, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप स्थित है। अगर पूछे कि भारत का मुख्य दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका तमिलनाडु वाला आएगा। कौन सा? कन्याकुमारी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर सी, बड़ा निकोबार में। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? ध्यान रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी। तो सबसे पूर्व में कौन सा पॉइंट पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ता है? गुजरात। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? ठीक है, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा आएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ठीक है, सबसे पूर्व में इनमें से कौन सा? हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है या बेंगलोर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। जैसे कि अभी यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस तरीके से, यहाँ भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेट को, उसी के हिसाब से हमारा आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी में। जैसे अभी पढ़ा था ना, तमिलनाडु में कौन कौन सा? बंगाल की खाड़ी मिल जाती है और हिंद महासागर और अरब सागर, ये मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं भारत के, इस पर चर्चा करते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हमको लगाने हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, जिसके आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एकदम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला, इसका पहला पॉइंट क्या है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो देखिए कितने देश हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 देश हमारे ऐसे हैं जो हमारे सीमावर्ती देश हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं। ठीक है, जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, भारत की भू सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, और द्वीप क्षेत्रों सहित जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की जो लंबाई है, भू सीमाओं की जो लंबाई है वो कितने कितने किलोमीटर है, आइए देखते हैं। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो है 4096.7 किलोमीटर, जो कि लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्यों से हमारी सीमा बांग्लादेश से लगती है। चीन से लगती है हमारी 3488 किलोमीटर, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाकिस्तान से जो हमारी लगती है वो है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। ठीक है, नेपाल की जो सीमा हमारी लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। अगला है म्यांमार, और म्यांमार से हमारी लगती है 1643 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। ठीक है, फिर है हमारा भूटान, जो कि 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि राज्य आते हैं इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर से लगती है, जो कि लद्दाख में। सबसे छोटी सीमा हमारी किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है, हमारी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, एक अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। ठीक है, हाँ, आ जाइए कि एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, देखिए लद्दाख जो है किसके से लगता है, पाकिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है और चीन से, यानी जो लद्दाख है हमारा 3 देशों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड लगता है हमारे 2 देशों से, चीन और नेपाल से। पश्चिम बंगाल हमारा लगता है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 देशों से सीमा बनाता है हमारा। सिक्किम हमारा जो है लगता है नेपाल, चीन और भूटान, 3 देशों से लगता है। असम हमारा बांग्लादेश और भूटान से लगता है। अरुणाचल प्रदेश हमारा चीन और म्यांमार से लगता है। मिजोरम हमारा बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे समझ भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान लगता है हमारा, देखिए यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इस तरीके से, और हमारा लद्दाख भी लगता है पाकिस्तान से। इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। इधर देखिए चीन जो लगता है लद्दाख हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और इधर हमारा सिक्किम हो गया, और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसी तरीके से म्यांमार भी, म्यांमार की सीमा लगती है इधर से, इधर हमारा म्यांमार हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या क्या लगता है हमारा, इधर भी आ जाता है हमारा, देखिए नीचे से मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इस तरीके से। इसी तरीके से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, इस तरीके से लगती हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर
भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, हिमालय में क्या है, उत्तर में कौन, हिमालय, और दक्षिण पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, और भारत की प्राकृतिक सीमाएं ये निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि ये हमारे द्वारा ये बनाई गई सीमा है मानव द्वारा। ठीक है, तो अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई है। कैसे कि वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है हमारी बॉर्डर लाइन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पे इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट, अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। ठीक है, इस सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के साथ माध्यम से किया गया था। अगला पॉइंट क्या है कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, वह है श्रीलंका। जैसे अगर हमारे भारत के जो चारों ओर है, अगर समुद्री सीमा के रूप में देखा जाए समुद्र में, तो सबसे करीब हमारा पड़ता है श्रीलंका। ठीक है, जो कि पाक जलडमरू मठ द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। कहाँ से, तमिलनाडु से। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 64 से 137 किलोमीटर है। इसका जो नामकरण है वो ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट के गवर्नर ने वर्ष 1755 से 63 में रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। ठीक है, आगे है भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां क्या है, अराकान, योमा, नागा और पटकाई, ये स्थलीय सीमा हमारी बनाती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, तो अराकान, योमा, नागा और पटकाई। ठीक है, ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी है जो उनकी सीमा को बनाती है, तो इरावदी नदी म्यांमार से अलग करती है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से कौन घिरा है, त्रिपुरा घिरा है बांग्लादेश से। अतः इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किस किस के, लद्दाख और सिक्किम के। ठीक है, अगला है भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल कितने किलोमीटर, 2216.7 किलोमीटर, असम की है 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश में 520, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है, असम की 267 किलोमीटर है, जो कि भूटान के साथ स्पर्श करती है। इसके पश्चात कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, कितना है 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल कितना बनाता है भूटान के साथ, 183 किलोमीटर की सीमा। सिक्किम कितना बनाता है, 132 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, ये जो है ये राज्य क्या है कि ये स्पर्श करते हैं किसको, भूटान को। ठीक है, अगला क्या है, भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, जो कि लद्दाख में 1597 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश जो टच करता है वो 200 किलोमीटर की सीमा है। उत्तराखंड है 345 किलोमीटर की सीमा, सिक्किम 220 किलोमीटर की सीमा, और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर की सीमा जो है स्पर्श करता है। ठीक है, इसी से संबंध, चलिए दोस्तों क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए कि पूछता क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अगला पॉइंट क्या है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है।
तीसरा पॉइंट, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए। 1, 2, 3 ये हमारे तीनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, देखिए त्रिपुरा की तो लगती है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि त्रिपुरा की लगती है, और किसकी लगती है, मेघालय की भी लगती है, और मिजोरम की लगती है। तो किसकी नहीं लगती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम दे रखे हैं तो इसको आप जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए नागालैंड जो है ये, इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं क्योंकि ये म्यांमार से लगा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये वाला सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये राज्य से लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं? भूटान के साथ कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादाग्रस्त मुद्दों पर, जो कि नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीबद्ध हैं, विचार विमर्श हुआ था कि विवादग्रस्त मुद्दे हैं ये वाले। तो कौन कौन से ये दे रखे हैं, देखो तो ये किस किस से संबंधित हैं ये हमको बताना है कि इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए, बी तथा सी क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, ए किससे लगा है, बी किससे लगा है, तो इस तरीके से हमको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखो ए है, जो ए पे जो आपका आ जाएगा सीमा विवाद का निपटारा हुआ था यहाँ पे ए पे। बी हमारा जो संबंधित है वो हमारा सैन्य दलों का विनियोजन से संबंधित हुआ था, और तीसरा हमारा नदी जल का बंटवारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो हमने अभी पढ़े थे, ठीक है, अभी हमने पढ़े था कि किस किस राज्य की कितनी कितनी किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो लगती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश की कितनी लगती है उसकी, अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सीमा लगती है, किससे? म्यांमार से। नागालैंड की 215। तो इस तरीके से राइट आंसर कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि कौन सी सीमा जो है नहीं लगती है म्यांमार से, किस राज्य की नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए पंजाब लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, राजस्थान की लगती है, गुजरात की भी लगती है। तो इसमें ये देखना है कि ये राज्य कहाँ कहाँ है। तो ये राज्य इसमें है ऑप्शन नंबर बी में, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म, नेपाल के पड़ोसी राज्य का युग्म कौन सा है, यानी नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम एवं बिहार। ठीक है, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो हमने पढ़ा था ना अभी सबसे पहले वहाँ पे कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो हमारे साथ, भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर हमने पढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई, पढ़ा था ना हमने कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई गई थी उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अभी हमने पढ़ा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डूरंट रेखा किसके साथ लगती है? तो अभी हमने पढ़ा था ना, पीछे भी पढ़ा था हमने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे।
तो डूरंट रेखा किसके साथ हमारी लगती है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्या है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। क्या है उदाहरण? ये पूर्ववर्ती है, परवर्ती है, अवशिष्ट है, अध्यारोपी। तो ये अध्यारोपी सीमा है भारत पर, क्योंकि हम बनाई गई है, इंसानों के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तरी सीमा का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा हमारी चीन से ही लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैकमोहन रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, कौन सी बनती है हमारी? मैकमोहन रेखा चीन के साथ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत एवं चीन के बीच। तो एक राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये हमने पढ़ा था। किसके होता है? हमारा पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो कौन सा राज्य हमारा? वो हो जाएगा हमारा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से हमारा लगता है। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन से लगता है। ठीक है,